अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से 10 मिनट पिज़्ज़ा की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बेहद आसान है और बहुत झटपट से तैयार हो जाता है। जब भी आपका कभी कुछ डिनर में बनाने का दिल नहीं चाह रहा हो तो इस सिंपल सी रेसिपी को बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपको बहुत अच्छी लगेगी ये रेसिपी और इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। इधर मैंने एक बेकिंग ट्रे ले ली है बड़े साइज़ की और इसके ऊपर थोड़ा सा तेल ऐड कर दिया है। इसको हम ब्रश के साथ फैला देंगे इस तरह से पूरी ट्रे के ऊपर। आप लोग चाहें तो बटर से भी इसको ग्रीस कर सकते हैं। उसके बाद हमें चाहिए होंगे ब्रेड स्लाइसेस। तो मैंने बड़े साइज़ की ब्रेड ली थी, उसके स्लाइसेस हैं ये। तो 6 स्लाइसेस ले लूँगी मैं। तो 6 स्लाइसेस ले लिए हैं मैंने और इसके ऊपर हम लगा देंगे पिज़्ज़ा सॉस। ये रेडीमेड पिज़्ज़ा सॉस है, मैं वही यूज़ कर रही हूँ। मार्केट में ईज़िली मिल जाता है ये। तो सारी ब्रेड्स के ऊपर मैं ये लगा दूँगी अच्छी क्वांटिटी में। ये ना हो तो आप लोग टमाटो केचप भी लगा सकते हैं। इसके बाद इसके ऊपर मैं ऐड कर दूँगी चीज़। तो चेडर और मोज़रेला ले लिया था, उसको मैंने मिक्स कर लिया है। 1 कप के बराबर है। चीज़ आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा जैसे आपको पसंद हो उस तरह से आप ऐड कर सकते हैं। तो बस इसके ऊपर मैंने इस तरह से थोड़ा सा फैला के डाल दिया है और उसके बाद मैं इसके ऊपर ऐड कर दूंगी थोड़ी सी प्याज चॉप की हुई। वेजिटेबल आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो उसी तरह से ऐड कर सकते हैं। उसके बाद थोड़ी सी कैप्सिकम ऐड कर देंगे हम। कैप्सिकम के बाद मैं इसके ऊपर ऐड करूँगी लेफ़्ट ओवर चिकन है मेरे पास। ये तिक्का फ्लेवर में है, मेरे पास रखा हुआ था तो मैं ऐड कर रही हूँ। ऑप्शनल है, अगर आप लोग चाहें तो ना भी ऐड करें, खाली वेजिटेबल के साथ भी इसको बना सकते हैं। या फिर सॉसेजेस और पेपरोनी वगैरह भी आप लोग ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा चीज़ और स्प्रिंकल कर देंगे इसके ऊपर इस तरह से, बहुत थोड़ा सा ये ऐड किया है। और उसके बाद मैं इसके ऊपर रख दूँगी ऑलिव्स। ऑलिव्स ऐड करने के बाद इसके ऊपर मैं हैलोपिनोस ऐड कर दूंगी। अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप लोग ऐड कर सकते हैं चीज़ें इसके ऊपर। और जब ये हम इसके ऊपर लगा देंगे तो फिर हम इसके ऊपर थोड़ा सा ऑरिगेनो स्प्रिंकल कर देंगे। फिर मैं इसको रख दूंगी बेक करने के लिए 5 मिनट के लिए। 180 डिग्री पे हम इसको बेक करेंगे ओवन के अंदर। और आप लोग चाहें तो इसको तवे पे भी बेक कर सकते हैं। 5 मिनट के लिए आप बेक करेंगे तो ये बहुत आसानी से पक जाता है, बस आपने चीज़ मेल्ट करना है इसका। तो देखिए ये रेडी हो गया, मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। और ये बहुत ही जल्दी बन जाते हैं, बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। ट्राई ज़रूर कीजिएगा इसको और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से पेरी पेरी हॉट शॉट्स की रेसिपी लेकर आई हूँ। और इसके साथ मैं आपको एक मज़ेदार सा डिप बनाना भी बताऊँगी जिसको आप इस तरह के स्नैक्स के साथ सर्व कर सकते हैं। और ये बहुत ही मज़ेदार बनता है, बच्चे बड़े सभी शौक से खाना पसंद करेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने बोनलेस चिकन ली है 300 ग्राम्स के बराबर और उसको मैंने छोटे क्यूब्स में कट कर लिया था इस तरह से। अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट 1.5 टीस्पून के बराबर। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी नमक 1 टीस्पून। रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी ये पेरी पेरी सीजनिंग मिल जाती है मार्केट से, इजीली मिल जाएगी आपको। 1.5 टेबलस्पून के बराबर मैं ऐड कर दूँगी इसके अंदर। इसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर होता है, हर सुपर स्टोर पे अवेलेबल है तो आपको इजीली मिल जाएगी। तो ये ऐड कर देंगे। उसके बाद हम ऐड करेंगे पेरी पेरी सॉस 2 टेबलस्पून के बराबर। ये भी आपको बहुत सारे ब्रांड से मिल जाता है, तो जो भी आपको अच्छा लगे आप लोग ले सकते हैं। सोया सॉस ऐड करेंगे, तो इधर मैं डार्क सोया सॉस ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून के बराबर। अगर आपके पास लाइट सोया सॉस है तो आप लोग 1 टेबलस्पून ऐड कर सकते हैं। तो इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से आपने मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद इसको आप लोग चाहें तो आधे घंटे के लिए छोड़ सकते हैं, इसका मैरिनेशन टाइम है। और अगर आप इसको फ़ौरन से बनाना चाहते हैं तो आप फ़ौरन से भी बना सकते हैं। तो इसको मैं फ़ौरन से ही बना लूँगी। तो देखिए मिक्स हो गया अच्छी तरीके से। अब इसकी कोटिंग के लिए हमें चाहिए होंगे अंडे। तो इधर मैंने 2 अदद अंडे लिए हैं, इसको मैं फेंट लूँगी अच्छी तरीके से। इसके बाद हमें ब्रेड क्रम्स चाहिए होंगे और थोड़ा सा मैदा लिया है इसकी कोटिंग के लिए। तो देखिए अंडों को हमने अच्छी तरीके से फेंट लिया है। आप एक बोटी उठाएंगे
और उसको हमने लगा देना है मैदा, ताकि जो मसाला ऊपर लगाया है वो सील हो जाए इसी के ऊपर अच्छी तरीके से। फिर हम अंडे में डिप करेंगे और उसके बाद ब्रेड क्रम्स लगा देंगे इस तरह से। अच्छी तरीके से आपने प्रेस करते हुए ब्रेड क्रम्स लगा देने हैं। तो देखिए रेडी हो गया। इसी तरह से मैं सारी बोटियों को कोट कर लूँगी अच्छी तरीके से। और आजकल सर्दियां हैं, सर्दियों के मौसम में इस तरह की चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। शाम की चाय पे या फिर रात में लेट नाइट मूवी देखते हुए आप लोग ये बना के एंजॉय कर सकते हैं। मतलब बने हुए रखे हो तो आप इसको फ्राई कर सकते हैं, क्योंकि इसको बनाने के बाद आप लोग 1 महीने तक आराम से स्टोर कर सकते हैं। फ्रीज़र में रख दीजिएगा तो ये 1 महीने तक बिल्कुल अच्छे से स्टोर हो जाते हैं। तो देखिए ये सारे रेडी हो गए। इस स्टेज पर आप लोग इसको फ्रीज़र में रख के फ्रीज़ कर सकते हैं। अब इसका हम सॉस बना लेंगे। तो इसके लिए मैंने आधा कप मेयोनीज लिया है। इसमें ऐड कर देंगे चिली गार्लिक सॉस 4 टेबलस्पून के बराबर। हॉट सॉस ऐड कर देंगे इसमें 2 टेबलस्पून, कोई भी अच्छे ब्रांड का ले लीजिएगा, वो ऐड कर दीजिएगा इसके अंदर। और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। ये बहुत बेसिक सा सॉस है, लेकिन इस तरह के स्नैक्स के साथ बहुत ही मज़ेदार लगता है। तो देखिए रेडी हो गया है। आप और भी किसी भी स्नैक के साथ इसको सर्व कर सकते हैं। अब जो हमने बोटियों को कोट किया था उसको हम फ्राई कर लेंगे। तो आपने इसको डीप फ्राई करना है। तो यहाँ पे मैंने ऑयल गरम करने के लिए रख दिया था। अब इन सब चीज़ों को, इन सब पीसेस को मैं फ्राई कर लूँगी। तो इन सबको मैंने 2 बैचेस में फ्राई किया था, बहुत ज़्यादा नहीं भर दीजिएगा। और पहले आपने इसको डाल देना है ऑयल के अंदर, थोड़ी देर छोड़ दीजिएगा। उसके बाद आपने इसको मिक्स करना है और मिक्स करते हुए इसको फ्राई कर लीजिएगा ताकि इसके अंदर इवन कलर आ जाए। तो देखिए फ्राई हो गई है। 5 से 7 मिनट लगते हैं इसको फ्राई होने में। बहुत कम टाइम में फ्राई होकर तैयार हो जाती है और बहुत ही मज़ेदार बनती हैं। तो देखिए रेडी हो गई है। सॉस के साथ इसको मैंने सर्व कर लिया है। अंदर से बहुत ज़्यादा जूसी बन के तैयार होती हैं, ड्राई नहीं होती, ऊपर से क्रिस्पी सी कोटिंग होती है जो कि खाने में बेहद मज़ेदार लगती है। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। आज मैं आप लोगों के लिए क्रिस्पी चिकन सैंडविच की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि रमज़ानों के लिए आइडियल रेसिपी है और बहुत जल्दी भी बन के तैयार हो जाती है। सुपर क्रिस्पी बन के तैयार होते हैं ये सैंडविचेस, जो कि खाने में बेहद मज़ेदार होते हैं। और इसको आप बहुत आसानी के साथ बना के सर्व कर सकते हैं। अफ्तार पार्टीज़ के लिए भी आइडियल रेसिपी है, क्योंकि बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी से बहुत सारे सैंडविच बन के तैयार हो जाते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इधर मैंने लिया है चिकन 200 ग्राम के बराबर, बोनलेस चिकन है ये। इसको मैंने स्ट्रिप्स में कट कर लिया था। इसके अंदर हम पानी ऐड कर देंगे 1 कप के बराबर। और चिकन आप लोग चाहें तो और छोटी पीसेस में भी कट कर सकते हैं। इसके बाद इसके अंदर हम ऐड कर देंगे कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून के बराबर। काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। नमक ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर दूंगी इसके अंदर मैं 1 टीस्पून के बराबर। और इसको हल्का सा मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद इसको मैं कवर करके पकने के लिए छोड़ दूंगी जब तक कि गल नहीं जाती और इसका जो पानी है वो ड्राई नहीं हो जाता। इतना आपने इसको पका लेना है, तकरीबन 10 मिनट लगेंगे इसको पकने में। तो देखिए चिकन हमारा गल चुका है और इसका जो ये पानी था वो भी सारा ड्राई हो गया। इधर हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको ठंडा करने के लिए रख देंगे। तो देखिए चिकन हमारा ठंडा हो गया है। अब इसको हम क्या करेंगे, बारीक बारीक हमें श्रेड कर लेना है इस चिकन को, इस तरह से। बस मैंने हाथ से इसको बारीक बारीक श्रेड कर लिया था। जब चिकन श्रेड हो जाएगा इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 3 टेबलस्पून के बराबर मेयोनीज़। और उसके बाद मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी आलू। तो आलू मैंने लिया था 1 बड़ी साइज़ का, उसको बॉईल करके मैश कर लिया था, वो ऐड कर देंगे इसके अंदर। और इसको आपने मिक्स कर लेना है अच्छी तरीके से। और इसको मिक्स करते हुए अगर आपको लगता है कि इसके अंदर थोड़ा और मेयोनीज़ ऐड करना चाहिए तो कर लीजिएगा। यहाँ पे मुझे बिल्कुल सही लगा था तो मैंने सिर्फ 3 टेबलस्पून ही ऐड किया था। तो आपने अच्छे से इसको मिक्स कर लेना। ये थोड़ा सा थिक सा मिक्सचर बन के तैयार होगा। ये देखिए मिक्सचर हमारा रेडी हो गया है।
अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ब्रेड के स्लाइसेस ले लेंगे और इसके हम कॉर्नर्स जो हैं उसको कट कर लेंगे, लेकिन इसको आपने वेस्ट नहीं करना है, इससे बहुत अच्छे ब्रेड क्रम्स बन के तैयार हो जाते हैं। अब एक स्लाइस ले लेंगे, इसके ऊपर ये मिक्सचर लगा लेंगे, थोड़ी अच्छी क्वांटिटी में आपने लगाना है इसको। बस एक अच्छी सी लेयर लगा देनी है, आपने स्प्रेड कर देना है अच्छे से इवनली। इसके बाद दूसरे स्लाइसेस को कवर कर लेंगे और इसके बाद इसको हम सेंटर से इस तरह से कट कर लेंगे। आप लोग चाहें तो रेक्टेंगल शेप में भी इसको कट कर सकते हैं। इसी तरह से सारे सैंडविचेस बना के मैं रख लूँगी। अब इसके बाद आ जाते हैं इसकी कोटिंग की तरफ। तो उसके लिए मेरे पास ब्रेड क्रम्स हैं और मैंने अंडे ले लिए थे 2 अदद, वो मैंने फेंट लिए अच्छी तरीके से। तो सबसे पहले इसको अंडे में डिप करेंगे हम और इसके बाद ब्रेड क्रम्स लगा लेंगे। अंडे में डिप करने से क्या होता है कि इसके ऊपर एक कोटिंग आ जाती है, जिसकी वजह से जब हम इसको ऑयल में फ्राई करते हैं तो बस ये ऊपर की लेयर ही फ्राई होती है इसकी, और ऑयल जो है वो अंदर तक ब्रेड के अंदर जाता नहीं है। तो खाने में बहुत अच्छा लगता है, ऊपर एक अच्छी क्रिस्पी लेयर आ जाती है इसकी, जो कि दिखने में भी बहुत खूबसूरत लगती है। और इसको आप बना के फ्रीज़ भी कर सकते हैं, मतलब इसको आप स्टोर करके भी रख सकते हैं रमज़ान के लिए। जैसे कि आप लोग बनाना चाहते हैं इसको, तो आप इसको आराम से हफ़्ता 10 दिन या 1 महीने के लिए भी स्टोर करके रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है ऑयल, इसको फ्राई करने के लिए इसको गर्म कर लिया था। और जब ये ऑयल गर्म हो जाएगा इसको हम फ्राई कर लेंगे। अंदर तो सारी चीज़ें इसके पकी हुई हैं, बस आपने क्या करना है, इसको ऊपर से कलर देना है। तो आपने इसको मीडियम फ्लेम पर फ्राई कर लेना है अच्छे से। और इसको मैं शैलो फ्राई कर रही हूँ, मतलब मैंने ज़्यादा ऑयल नहीं लिया था इसके लिए, तो इसको मैं इस तरह से कर रही हूँ। चारों तरफ से आपने इसको कलर दे लेना है और आप चाहें तो इसको डीप फ्राई भी कर सकते हैं। तो तकरीबन 3 से 4 मिनट में ही बहुत अच्छे से फ्राई हो जाते हैं और अच्छा सा कलर आ जाए तो बस आपने इसको निकाल लेना है, सर्व कर देना है। बहुत ही बेहतरीन बन के तैयार होते हैं। आप किसी भी सॉस के साथ इसको सर्व कर सकते हैं। मैंने इसको केचप के साथ सर्व किया था और मैं आपको इसको तोड़ के दिखाती हूँ, इसकी क्रिस्पीनेस चेक कराती हूँ। बहुत ही बेहतरीन बन के तैयार होते हैं ये सैंडविचेस। तो ये देखिए इसका अंदर से लुक। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से 10 मिनट पोटैटो स्नैक की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसको हम घर के बेसिक इंग्रेडिएंट्स के साथ बना के तैयार करेंगे, जो कि बहुत ही आसानी से बन के तैयार हो जाता है और झटपट सी रेसिपी है। अचानक से आपके घर में मेहमान आ जाएँ तो आप बना के इसको सर्व कर सकते हैं, अपने बच्चों को लंच में दे सकते हैं, खुद भी हाई टी पे इंजॉय कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। इधर मैंने 4 अदद आलू लिए थे मीडियम साइज़ के, इसको बॉईल करके मैंने ग्रेट कर लिया है। अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे गाजर बारीक कटी हुई आधा कप के बराबर। शिमला मिर्च ऐड करेंगे इसके अंदर बारीक कटी हुई आधे कप के बराबर। गोभी ऐड कर देंगे इसके अंदर 1 कप के बराबर बारीक कटी हुई। इसके बाद इसके अंदर ऐड करूंगी कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून के बराबर। काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। जीरा पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। नमक ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूंगी मिक्स हर्ब्स 1 टीस्पून के बराबर। अगर आप लोगों के पास ये नहीं है तो ऑरिगेनो ऐड कर दीजिएगा। और इधर मैंने चीज़ लिया है, ये मैंने ट्रायंगल चीज़ लिया है और उसके 3 क्यूब्स ले ली, तो उसको मैंने ग्रेट कर लिया है। अगर आपके पास ये ना हो तो आप लोग चेडर चीज़ ऐड कर सकते हैं 3 to 4 टेबल स्पून के बराबर। इससे बहुत अच्छा सा टेस्ट आ जाता है। और हर्ब्स भी ज़रूर ऐड कीजिएगा इसके अंदर, उससे भी बहुत अच्छा सा इसमें अलग सा टेस्ट आएगा। बस इसको हमने मिक्स कर लेना है अच्छी तरीके से। और इसको मिक्स करते वक्त अगर आप लोगों को लगता है कि आपकी जो ये मिक्सचर है थोड़ा सा पतला हो रहा है, तो आप इसके अंदर थोड़े से ब्रेड क्रम्स ऐड कर सकते हैं। इसके अंदर मैंने हरा धनिया ऐड कर दिया था 2 टेबल स्पून के बराबर। तो इसको हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसको हम शेप दे लेंगे। तो मैंने हाथ पे हल्का सा पानी लगाया, आप लोग चाहें तो ऑयल भी लगा सकते हैं। और इसको बस मैं शेप दे लूँगी। तो सिलेंडर शेप में हम इसको बनाएंगे। ये देखिए इस तरीके से आपने बस इसको शेप दे लेना है।
और इसके बाद इसके ऊपर मैं डायरेक्टली लगा दूंगी ब्रेड क्रम्स। इस पर मैंने अंडा वगैरह नहीं लगाया है क्योंकि पोटैटो जो होता है वो थोड़ा सा स्टिकी होता है, तो ब्रेड क्रम्स अच्छी तरीके से स्टिक हो जाते हैं इसके ऊपर, तो ज़रूरत नहीं थी इसके ऊपर लगाने की। ये देखिए, इसको लगाने के बाद आप इसको फ्रिज में रख सकते हैं आधे घंटे के लिए ताकि अच्छी तरीके से सेट हो जाए। फिर उसके बाद आप इसको फ्राई कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली भी फ्राई कर सकते हैं। तो इसी तरह से मैं सब तैयार कर लूँगी। अब इसको हम फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए, इसको हम फ्राई कर लेंगे पैन के अंदर, और ऑयल मैंने गर्म करने के लिए पहले से रख दिया था। तो मीडियम फ्लेम पे आपने इसको फ्राई करना है। जब एक तरफ कलर आ जाएगा तो आप इसको टर्न करके दूसरी तरफ से भी फ्राई कर लीजिएगा। बहुत ही मज़ेदार और बहुत झटपट सा स्नैक है, जल्दी बनके तैयार हो जाता है। और सर्दियों की दिन है तो सर्दियों में अक्सर दिल चाहता है कुछ गरम गरम सा अच्छा सा स्नैक हो चाय के टाइम पे, तो आप इसको बना के एंजॉय कर सकते हैं और बहुत जल्दी भी बनके तैयार हो जाता है। तो देखिए, जब दोनों तरफ कलर आ जाएगा अच्छा सा तो हम इसको निकाल लेंगे और सर्व कर देंगे। और इसको आपने गरम गरम सर्व करना है, बहुत ही मज़ेदार बनता है। ट्राई करें तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इधर मैं आपको तोड़ के दिखा देती हूँ अंदर से इसका लुक। और इसको मैंने केचप के साथ सर्व किया, आप लोग किसी भी सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।